बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्या इमरान खान के बगैर मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं या माइनस इमरान या कोई टाइम गेम की गेम है। आज हम ऐसे सवाल पर ही बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ी नुक्ता बन चुका है। क्या इमरान खान के बगैर कोई नेशनल डायलॉग मुमकिन है? ये सब कुछ एक बार फिर सियासी ब्लफ है जिसका मकसद दबाव कम करना, वक्त खरीदना या असल ताकत को नज़रअंदाज करना है। असल में ये बहुत अहम चीज़ें हैं। क्या इमरान खान की सियासी हैसियत हकीकत अब क्या है? सबसे पहले तो एक बुनियादी हकीकत हमें मानना पड़ेगी कि इमरान खान इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो जाए उनकी मर्ज़ी के बगैर आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जेल में होने के बावजूद इनका बयानिया इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, मीडिया तीनों को इस टाइम उस पर हावी है उनका बयानिया। और 2024 के इंतखाबात के बाद तो ये भी वाज़िया हो गया कि माइनस इमरान फार्मूला अवामी सतह पर नाकाम हो चुका है, क्योंकि बल्ले का निशान छीना, किसी को भिंडी, किसी को तोरी, किसी को तवा, किसी को कुछ कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात दिए गए। लेकिन सवाल ये है कि जो शख्स सियासत में मौजूद ना हो, क्या उसके बगैर सियासत चल सकती है? और जो सियासत में सबसे ताकतवर हो, क्या उसके बगैर मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये अब सवाल है, क्योंकि इमरान खान को माइनस करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। जैसे कि नेशनल डायलॉग कमेटी जो है वो संजीदा कोशिश कर रही है, या सियासी स्क्रिप्ट है। तो मुझे तो ये सियासी स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है। नेशनल डायलॉग कमेटी कॉन्फ्रेंस में जो नुकात सामने आए हैं वो बज़ाहिर तो बड़े दिलकश हैं। सियासी कारकुनों की रिहाई, सियासी मुकदमात का खात्मा, मीडिया सेंसरशिप का खात्मा, दो तरफा कमेटियों की तश्कील। लेकिन यहाँ एक खामोश सवाल मौजूद है, क्या इन मुतालबात पर अमल का इख्तियार वाकई इनके पास है? तो वो उसका जवाब है नफ़ी। इससे पहले भी ऐसा खेल खेला जा चुका है। और यहाँ सब कुछ महज सिफारिशात हैं, फैसले नहीं हैं, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में असल फैसले इलामियों से नहीं बल्कि ताकत के मराकज़ से होते हैं। तो क्या इनके पास ये सारा गो हेड मौजूद है? तो वो उसका जवाब नफ़ी में है। हुकूमती कमेटी और अपोजिशन ताकत का अदम तवाज़ुन। एलामिया में कहा गया है कि हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म, सदर और नवाज शरीफ तश्कील दें। अपोजिशन कमेटी को सियासी कैदियों तक रसाई दी जाए। यहाँ सवाल ये है कि अपोजिशन वाकई आज़ाद होकर बात कर सकेगी या वो भी कंट्रोल्ड स्पेस में महदूद रहेगी। और सबसे अहम बात है, अगर इमरान खान खुद मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है तो पीटीआई कोई भी कमेटी हतमी फैसला को इख्तियार नहीं रखती। याद रखें कि इमरान खान ही पीटीआई है। ये बात इनको क्यों नहीं समझ आ रही? ये जो आगे हैं फवाद चौधरी जैसे लोग और जो नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इमरान खान के बगैर किस तरह बात कर सकते हैं। आप सारी लीडरशिप को इकट्ठा बिठा लें, अगर इमरान खान इनकार करते हैं तो आवाम तो उनके साथ खड़ी है, बात तो फिर वही रहेगी। तो क्या ये माइनस इमरान खान की तरफ जा रहे हैं? और दूसरा एक और नुक्ता आया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात अलामत या पेशरफ्त, क्योंकि सरकारी ज़राए से खबरें जारी की जा रही हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की डेला जेल में मुलाकात करवाई गई। दोनों 45 मिनट तक इकट्ठे रहे और मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। ये खबर बज़ाहिर नरमी का इशारा लगती है, लेकिन सवाल ये है कि ये वाकई मुज़ाकरात की तरफ कदम है या महज पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है? क्योंकि एक मुलाकात से ना केस ख़त्म होते हैं, ना सियासी फैसले बदलते हैं और ना ही पावर स्ट्रक्चर बदलता है। लेकिन सबसे अहम नुक्ता है कि इमरान खान को माइनस इमरान क्यों मुमकिन नहीं है। असल बात वही आ जाती है, क्योंकि तारीख हमें बताती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माइनस करके निज़ाम नहीं चल सका। नवाज शरीफ को आपने निकाला, लेकिन फिर आपको लाना पड़ा इससे काम के हवाले से। और अब इमरान खान माइनस करके सियासी बहरान ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो लीडर अपनी मकबूलियत रखता हो, इसे दीवार से लगाने से रियासत मजबूत नहीं कमज़ोर होती है। और असल बात ही ये है कि इमरान खान के बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पहले ही आप सारे इकट्ठे हैं, बाकी सबको आपने कंट्रोल किया हुआ है। बात तो ये है कि इमरान खान नहीं मान रहे ना। इमरान खान का एक बयान बाहर आता है तो यहाँ पर सब कुछ उलट पलट हो जाता है। और इसीलिए अब शेर अफजल मरवत जैसे बंदे भी आ गए हैं। कोई एक फ़ैसला ठीक किया है, भाई इमरान खान का एक फ़ैसला बहुत गलत था जो शेर अफजल मरवत जैसे बंदे को शामिल किया गया। आप कह रहे हैं कोई एक फ़ैसला ठीक नहीं किया, एक फ़ैसला तो हमें पता है वो उन्होंने ठीक नहीं किया, वो ये था। तो इससे तो पता चल गया क्या कुछ है।
اور اگر سچ بولا جائے تو عمران خان کے بغیر مذاکرات نہیں ہیں، نہ پائیدار ہوں گے، نہ نیشنل ڈائلاگ اس وقت تک مؤثر ہے جب تک کہ اصل فریق میز پر موجود نہ ہو، جب تک سیاسی قیدی رہا نہیں ہوتے، میڈیا آزاد نہیں ہوتا، عوامی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا، تب تک یہ سب کچھ ڈائلاگ نہیں، ڈرامہ رہے گا، اور یہ ڈرامہ ہی نظر آ رہا ہے ابھی تک، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ٹرک کی بتی آپ سمجھیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف ٹائم نکالنا چاہ رہے ہیں۔ ٹائم پہلے بھی 3.5-4 سال آپ نے نکال لی ہے، لیکن ملک وہ آگے جانے کی بجائے پیچھے کی جانب آیا ہے۔ بے شک آپ اشتہاروں میں، خبروں میں چلا کر جو کچھ مرضی دیکھ لیں، لیکن عوام کی حالت پتلی سے پتلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی تو بسنت کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 1 ارب یا پتہ نہیں کتنے زیادہ پیسے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہماری سوچ ہے، عوام کو چھوڑ کر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ملک اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک آپ اصل جو قوم کا لیڈر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرتے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔